नमस्कार मेरी प्यारी बहनों मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे 1 जनवरी 2022 1 जनवरी 2022 के पेपर सी टेट के पेपर की। ठीक है, उसके पेपर 1 की, जिसका कि पार्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी के 30 क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन हैं उनके शुरू के 10 क्वेश्चन 1 से 10 तक के मैंने आपको PDF पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए। अब चलिए इसको डिस्कस करते हैं, इसके आंसर देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, पहले इसको मैं दोनों ही लैंग्वेज में सॉल्व करवाऊंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स develop at different rates at various stages of development. So options are given here. Development is unidimensional, which is wrong. Development is unidirectional, wrong. Development is a discontinuous process. All three are wrong, because development is multidimensional continuous process. So all three options are wrong. So option 4 will be low caudal. So direction of development is proximal distal and ठीक है, तो हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे? हाँ जी, हिंदी में कहेंगे। हिंदी में आइए देखते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? विकास की दिशा अधोमुखी और शीर्षगामी है। ये ऑप्शन आपका 4th सही होगा। ठीक है, फिर नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शंस आर हियर। फर्स्ट ऑप्शन, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक प्लेस इन सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। देखते ही आप राइट कर दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हिंदी में देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ये आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अनुवांशिक विकास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको पहले इंग्लिश में देखेंगे। तो प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड, आपका होगा मैच्योरेशन। ठीक है, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, मैच्योरेशन। अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी परिपक्वता। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है इज अ प्राइमरी एंड इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो फैमिली आपका प्राइमरी है और स्कूल आपका सेकेंडरी। तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर कि सेकेंडरी एजेंट ऑफ द सोशलाइजेशन। क्या पूछ रहा है हिंदी में? इसको सामाजिकरण की प्राथमिक और सामाजिकरण की द्वितीय कारक कौन कौन से? परिवार और विद्यालय। तो देखते ही आपको सही कर देना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। 5 is according to Lawrence Kohlberg, what is the primary basis for 7 to 8 year old children's moral decision? First option will be the right answer, social order maintenance. लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? होगा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, राइट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कह रहा है कि सेरिटेशन इन जीन्स पियाजेस थ्योरी रेफर्स टू व्हाट? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल लेंथ। नो, ये भी रॉन्ग है। द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव्स ऑफ अदर्स, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन of the narrative form of thinking as used in storytelling। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जिन पियाजे के सिद्धांत की क्रमबद्धता किस संबंध में प्रयोग हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथनों में होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन Nasima, a 5-year-old, is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay. According to the Jean Piaget, what is the reasoning behind her thinking? तो जो Nasima, 5-year-old girl, she thinks that rolling out a clay ball into a snake creates more clay. ठीक है, तो इसके पीछे उसकी क्या रीजनिंग थिंकिंग है, बिहाइंड हर थिंकिंग अकॉर्डिंग जीन पियाजे? तो आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 2, सेंट्रेशन की। ठीक है, इसे हिंदी में देखते हैं। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में प्रतीत कर दे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जिन पियाजे के अनुसार उसके सोच के पीछे क्या तर्क है? तो केंद्रीयता का। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
लेन वाइगोत्स्की ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलॉन्ग द प्रिंसिपल ऑफ कोर्स सोशल कंस्ट्रक्टिव, तो आपको देखते ही सही कर देना है। तो लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पे आधारित है? सामाजिक संरचना पर, ठीक है, क्योंकि इन्हें सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहा जाता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास पे इन्होंने जीन पियाजे जी के साथ काम किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ? ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर, प्राइवेट स्पीच। बिना सोचे ही देखते राइट कर दो। फिर लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो हो जाएगा निजी संवाद, ऑप्शन ए। फिर नाउ क्वेश्चन 10 इज हियर। Question number 10 is which of the following characterizes a progressive classroom? Okay, so characterizes, which term characterizes the progressive classroom? So options are here, focus on drill and practice, wrong हो जाएगा। एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रेशन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कोलेबोरेटिव लर्निंग, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या क्या एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? सहयोगितापूर्ण अधिगम की, जिसमें बालों को डिस्कस करने की, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की, सीखने की सहयोग प्रदान की जाती है, उन्हें छूट होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव क्लासरूम या प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं करेक्टराइज कैसे करेंगे आप इसको? कोलेबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगितापूर्ण अधिगम, ठीक है। धन्यवाद। अब मेरे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे के सारे वीडियोस जल्दी जल्दी मिल सके। आप मेरे चैनल के सारे वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी में अब आगे के 10 के बाद आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इसमें सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। और PDF आपको ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया करूँगी। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इससे मोरल बढ़ता है बनाने वाले का भी, क्योंकि इसको बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। धन्यवाद।